इस गरीब आदमी के पास 2 बेटे और एक घोड़ा था। रोजाना घोड़े को पूरे परिवार का भार खींचना पड़ता था। एक दिन घोड़े ने गरीब आदमी से कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक साथी नहीं खरीद सकते जो रोज मेरे साथ काम कर सके। गरीब आदमी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब घोड़े ने देखा कि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो उसने खुद ही पैसे ढूंढने जाने का फैसला किया। गरीब आदमी ने घोड़े की लगाम खोल दी और जब घोड़ा दूर चला गया तो गरीब आदमी बहुत पछताया क्योंकि गरीब आदमी को लगा कि घोड़ा वापस नहीं आएगा, लेकिन घोड़ा बहुत खुश था। उसने जंगल में मजे से हरा घास खाया और पानी पिया। जंगल में घूमने के बाद घोड़ा एक लोमड़ी के बिल के पास जाकर सो गया। उसी समय बिल में रहने वाली 3 लोमड़ियों को खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना था। लोमड़ी ने अपने बड़े बेटे को मौसम की जांच करने के लिए बाहर भेजा, लेकिन जब लोमड़ी का बड़ा बेटा बाहर गया तो उसने बाहर सफेद चीज देखी तो वह तुरंत अपनी माँ को बताने चला गया कि बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है और उनके घर का दरवाजा बर्फ से बंद हो गया है। लोमड़ी ने गुस्से में अपने बड़े बेटे को एक तमाचा मारा और कहा कि क्या गर्मियों में बर्फ गिरती है, और बाद में लोमड़ी ने अपने छोटे बेटे को मौसम की जांच करने के लिए बाहर भेजा। जब छोटा बेटा भी बाहर देखकर आया तो वह अपनी माँ से बोला कि बाहर सच में बहुत जोर से बर्फ गिर रही है। लोमड़ी को विश्वास नहीं हुआ और वह भी बाहर जाकर बर्फ को सूंघने लगी और महसूस किया कि बर्फ ठंडी नहीं है। इसलिए उसने किनारे से एक दूसरे बिल को खोदना शुरू किया और देखा कि बिल के दरवाजे पर कोई बर्फ नहीं थी, बल्कि वहां पर तो एक घोड़ा मर के पड़ा था। लोमड़ी खुश हो गई और उसने सोचा कि वह घोड़े को बिल में खींच कर ले जाएगी और धीरे धीरे उसे खाएगी, लेकिन वह उसे खींच नहीं पाई और लोमड़ी ने अपने पड़ोसी भेड़िया को मदद करने के लिए बुलाया। एक धक्के मार रहा था और दूसरा खींच रहा था। बहुत समय बर्बाद होने के बावजूद भी घोड़ा 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। इसलिए लोमड़ी ने सुझाव दिया कि भेड़िए और घोड़े की पूंछ को एक साथ बांध दिया जाए। भेड़िया बिना सोचे समझे मान गया। लोमड़ी ने दोनों की पूंछ को एक मजबूत गांठ के साथ बांध दिया। फिर भेड़िया जोर लगाकर घोड़े को आगे की तरफ खींचने लगा, लेकिन तभी गहरी नींद में सो रहा घोड़ा जाग गया और घोड़ा उठकर छलांग मारते हुए भागने लगा और घोड़ा भेड़िए को अपने पीछे जमीन पर घसीटता हुआ ले गया। जब घोड़े ने देखा कि भेड़िया बेहोश हो गया है तो घोड़े ने अपनी दिशा बदल दी और गांव की तरफ वापस भागने लगा। जैसे ही गरीब आदमी ने देखा कि घोड़ा वापस आ गया है तो गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और भेड़िए की खाल को उतारकर अच्छे दाम में बेच दिया और उन पैसों से दूसरा घोड़ा खरीदा और इस घटना के बाद उसका परिवार आनंद से जीने लगा।